गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंटिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन मैं ये बता दूं कि एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम दिया था। वास्तव में ये पेंटिंग एरिया कैलकुलेशन उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, एक कमरे का साइज़ दिया था। मैंने बोला था कि एक कमरा है वो 5 फीट 11 इंच लंबा है, 12 फीट 6 इंच चौड़ा है और 10 फीट उसकी ऊंचाई है। तो मैंने पूछा था कि इसका पेंटिंग एरिया कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लोग इस वीडियो में आराम से समझते हैं कि ये पेंटिंग एरिया एक्चुअली निकाला कैसे जाता है। तो इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है पेंटिंग एरिया में। कॉन्सेप्ट ये है कि पेंटिंग किस किस चीज़ को पेंट करेंगे। हम कभी फ्लोर को पेंट नहीं करते, हम लोग चारों वॉल को पेंट करेंगे और ऊपर के सीलिंग को पेंट करेंगे। तो हमें एरिया किसकी निकालनी है, चारों वॉल की एरिया निकालनी पड़ेगी और सीलिंग की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ कि पेंटिंग एरिया इक्वल टू 4 वॉल्स प्लस 1 सीलिंग। और नीचे का जो फ्लोर है उसका एरिया को नहीं लेना है। बस ये यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एरिया कैलकुलेशन मेंसुरेशन वाला है, तो वो देख लेते हैं। और इसमें जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि मीटर को मीटर से ही और मीटर को मीटर से या फीट को फीट से ही गुना करना पड़े। फीट इंच में कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये 5 फीट 11 इंच को अगर हम खाली फीट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5 फीट प्लस 11/12 फीट, है ना। तो 11/12 कितना आ जाएगा, ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। तो 11 को अगर 12 से डिवाइड किया तो ये आता है 0.916। तो इसको लिख सकते हैं 5.92 फीट। तो 5 फीट 11 इंच को इंच हटा के खाली फीट में लिखना हो तो लिखेंगे 5.92 फीट। इसको फीट में लिख सकते हैं। उसी तरह 12 फीट 6 इंच को खाली फीट में कन्वर्ट करना है तो 12 फीट तो है ही है, और इंच को फीट में करना है तो इंच को 12 से डिवाइड करके इसको फीट में लिख सकते हैं। तो ये 0.5 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 12.5 फीट। और ये 10 फीट है ही, तो इसको फीट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि चारों वॉल की एरिया निकालते हैं। तो देखिए इसमें दो साइज़ के वॉल्स होंगे। पहला तो साइज ये वाला होगा और एक दूसरा साइज ये वाला होगा। इस साइज के 2 वॉल और इस साइज के 2 वॉल होंगे। 4 वॉल होंगे ना। तो एक ये वॉल और इसके सामने वाला वॉल सेम साइज का होगा, फिर एक ये वॉल और इसके सामने साइज का वॉल ये वाला होगा। तो दोनों साइज का एरिया निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 गुना पहला साइज क्या है, 5 फीट 11 इंच यानी 5.92 फीट गुना ऊंचाई। एक वॉल की क्या होगी, ये वाली डायमेंशन होगी और एक हाइट होगी, तो 10 फीट ये लिख दिया। प्लस 2 वॉल कौन से, अब 2 वॉल ये वाले साइज के होंगे, 12 फीट 5 वाले, तो इसको लिख सकते हैं 12.5 फीट गुना हाइट, ऑब्वियस सी बात है हाइट, और प्लस सीलिंग। तो सीलिंग का जो साइज होगा वो कितना होगा, सीलिंग का साइज जितना ये फ्लोर का साइज होगा उतना ही सीलिंग का साइज होगा। तो कितना है फ्लोर का साइज, 5 फीट 11 इंच बाई 12.5 फीट, 5 फीट। तो इसको अगर फीट में लिखे तो 5.92 फीट इंटू 12.5 फीट। तो इसको लिख देते हैं 5.92 फीट इंटू 12.5 फीट। इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा पेंटिंग एरिया सिंपली। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये है 5.92 इंटू 2 इंटू 10, तो ये आता है 118.4, है ना। ये ऊपर वाला आएगा
118.4 प्लस इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 125 और दूनी 250, है ना। और प्लस इसको गुना करके लिखते हैं 5.92 गुना 12.5, 5.92 इंटू 12.5, तो ये आता है 74। तीनों को सिंपली ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 118.4 प्लस 250 प्लस 74, तो ये आता है 442.4 फीट स्क्वायर। चलिए एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। चलिए 13 फीट था, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 5.92 फीट है ना, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 59.2 आएगा, और 59.2 को गुना करेंगे तो ये आएगा 118.4, तो यानी ये हमारा ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है। दूसरा कर लेते हैं। तो देखिए 12.5 फीट को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 125, और 2 से गुना करेंगे तो आएगा 250, ये भी ठीक है। उसके बाद इसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेटर से गुना किया था, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 5.92 इंटू 12.5, तो ये आया 74, एग्जैक्टली 74 आता है, तो ये भी आपका सही है। अब इसको एक बार जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4 0 और 8, तो 8 और 4 12, 12 का 2, हाथ में 1, 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 1 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, तो ये भी ठीक है। तो ये आ गया हमारा पेंटिंग एरिया। इतना एरिया को हमें पेंट करना पड़ेगा। और अगर ये कोई पूछे कि इसको मीटर स्क्वायर में बदलिए, तो इसी को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए 442.4। फीट को मीटर में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1 फीट बराबर 1/3.28, है ना, गुना 1/3. ये कैसे आता है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, फीट टू मीटर कन्वर्जन, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, ये 3.28 से क्यों 2 बार मैंने डिवाइड किया। अब फिर से हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 442.4 डिवाइडेड बाई 3.28 डिवाइडेड बाई 3.28, तो ये आता है 41.12, तो ये आ जाता है 41.12 मीटर स्क्वायर। रफली चेक करने का है, 10 टाइम्स 10 से 11 गुना जो है कम होता है, तो ये लगभग आ रहा है, तो लगभग सही है। तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा पेंटिंग एरिया निकल गया, मीटर स्क्वायर में भी निकल गया और आपका फीट स्क्वायर में भी निकल गया। अब हमें निकालना था वॉल्यूम। अगर इस कमरे का वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस कमरे का, तो वॉल्यूम क्या होता है, L गुना B गुना D, है ना। इसमें इंक हो गया है ख़त्म, तो हम अभी ग्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। LBD सिंपली गुना कर दीजिए। तो L कितना है, 5.92 गुना 12.6 12.5 गुना 10, सारे फीट हैं ऑब्वियसली। अब इसको गुना करिए
तो इन दोनों का गुना किया था तो कितना आया था, 74 आया था, है ना। इसमें इसको गुना कर देंगे तो 740 आ जाएगा फीट क्यूब। और इसी को अगर मीटर क्यूब में बदलना हो, चलिए यहाँ बदलते हैं। 740 फीट क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1/3.28 गुना 1/3.28 गुना 1/3.28 से इसको डिवाइड करेंगे और गुना 740 कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए। 3 बार करेंगे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई के लिए 3.28 से डिवाइड करेंगे, चौड़ाई के लिए भी 3.28, ऊंचाई के लिए भी 3.28। ज़्यादा जानकारी वीडियो पे चले जाइए। तो हो गया 740 डिवाइडेड बाई 3.28, गलती मत हो जाना, 3.28 डिवाइडेड बाई 3.28, ये आता है 20.97 मीटर क्यूब। इसको हम रफली लिख सकते हैं 21 मीटर क्यूब। तो ये था सिंपल सा कैलकुलेशन। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने किसी फ्रेंड को भी भेजिए, क्योंकि हमें इस चैनल का सब्सक्रिप्शन रेट को बहुत तेज़ करना है। आपसे मेरा पूरा अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, रिलेवेंट लोगों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। या तो अपने किसी इंजीनियर फ्रेंड को करिए, कोई टेक्नीशियन हो उसको करिए, कोई छोटा स्टूडेंट हो जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उसको इन सब चीज़ों को समझने में इंटरेस्ट है, तो उसको शेयर करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे। और लाइक्स जो है ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं लाइक करने से क्या होता है, वीडियो की वेटेज बढ़ती है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।